कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका बच्चों आपके यूट्यूब चैनल ग्रेविटी एकेडमी में। और आज हम आपको कराने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर ऑन रियल नंबर्स का क्वेश्चन नंबर 3। और इस क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है ये भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा पर ही बेस्ड है। और इसमें भी आपने दो नंबर्स का एचसीएफ ही फाइंड करना है। बट क्वेश्चंस की एप्लीकेशंस को हम कैसे समझने हैं, यूक्लिड डिवीजन की एल्गोरिथम की एप्लीकेशंस को हम कैसे अप्लाई करेंगे, ये उन्हीं से बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान से समझना है क्योंकि यहाँ सिंपली आपसे एचसीएफ निकालने के लिए वो नहीं कह रहा, हालांकि आपको निकालना एचसीएफ ही है। बट इस क्वेश्चन का मीनिंग समझना है, क्वेश्चन क्या है, कैसे हम इसको करेंगे। तो देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों, एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। यानी एक आर्मी की टुकड़ी में 616 मेंबर्स हैं और उनको आर्मी बैंड यानी 32 मेंबर्स हैं बैंड वाले, उनके पीछे परेड में जाना है। यानी तो 32 मेंबर्स इन अ परेड, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। और जो दोनों ग्रुप मार्च करेंगे बच्चों वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करेंगे, यानी जो कॉलम की संख्या होगी वो सेम होगी। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर कॉलम इन विच दे कैन मार्च। यानी आपने मैक्सिमम कॉलम्स निकालने हैं कि कैसे मार्च करेंगे। मैक्सिमम मीन्स एचसीएफ निकालना है आपने। ठीक है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, यानी आपने मैक्सिमम नंबर्स कॉलम्स के बताने के मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे। तो आपने देखा बच्चों दो ग्रुप्स को, यानी 616 मेंबर्स है एक में 32 मेंबर्स हैं। बैंड वाला जो मेंबर ग्रुप है वह उसमें 32 में 32 मेंबर्स 32 मेंबर्स है। और जो आर्मी का जो टुकड़ी है वो 616 मेंबर्स की है, उनको 32 मेंबर्स के पीछे जाना है। तो देखते हैं बच्चों, सपोज मैं आपके सामने देखिए कॉलम्स बना देता हूँ, एक बार आप कॉलम्स को देख लीजिएगा। लाइक मान लीजिए ये कुछ कॉलम्स हैं जिनमें आर्मी की बैंड वालों को क्या करना है बच्चों, मार्च करना है। ठीक है, और मैं इनका जो नंबर्स है वो एक्स मान लेता हूँ। मान लीजिए एक्स नंबर्स ऑफ कॉलम्स में ये मार्च कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, और दूसरा जो मेंबर्स बच्चों 32 मेंबर्स हैं वो भी इसी तरीके से मार्च कर रहे हैं। यानी लाइक जैसे यहाँ नंबरिंग आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमें पता काउंट नहीं पता, हमने इसको एक्स माना हुआ है। ठीक है, और इसी के पीछे आपके 606 वाले जो मेंबर्स हैं आर्मी की टुकड़ी में, ठीक है ना, आर्मी कंटिंजेंट में 616 मेंबर्स हैं, वो भी इसी में मार्च कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप कहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स एक्स है, यानी एक्स कॉलम्स में वो लाइन में मार्च कर रहे हैं बच्चों, एक्स कॉलम में मार्च कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर भी, यहाँ एक्स नंबर्स में, जैसा कि आप एक स्क्वायर पैटर्न को जानते थे, हम स्क्वायर पैटर्न्स में कहते थे कि भाई हमें एरिया निकालना है, ये साइड 4 है, ये भी साइड 4 है। ठीक है, तो आप एरिया क्या निकालते थे, 4 × 4 दैट इज 16 होता था आपका। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इसी तरीके से है ये कि सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक्स आपके कॉलम्स हो गए और जो मेंबर्स हैं वो आपके इसमें वाई है। तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए बच्चों, एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो मैं आपके सामने शो कर देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप। पहला आपका 32 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको p मान लीजिए, सपोज मान लीजिए p है, या अन्य कोई नंबर्स आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए इनकी जो काउंटिंग होगी बच्चों कितनी होगी, 616 इक्वल टू एक्स इंटू पी, एक्स इंटू पी हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन फैक्टर 32 और 116 का कितना है बच्चों, कॉमन फैक्टर एक्स ही तो आ रहा है। देखिए, और हम एचसीएफ में कॉमन फैक्टर ही तो फाइंड करते थे। एक बार दोबारा समझ लीजिए, ये आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स एक्स है, मान लीजिए वो एक्स कॉलम में मार्च कर रहे हैं, और
टोटल मेंबर्स कितने आपके 616 मेंबर्स हैं जिनको मार्च कराना है हमें। तो मान लीजिए ये एक्स नंबर है और ये इस तरीके से मेंबर्स के नंबर कितने हैं वाई है, ठीक है। ऐसे ही जो आपको दिखाया गया है 32 मेंबर्स, ठीक है ना, हालांकि 32 मेंबर्स पहले बता रहा है, इसके पीछे आपने 616 मेंबर्स को मार्च कराना है या 32 मेंबर्स को मार्च कराना है, ठीक है। मेन वालों के पीछे टुकड़ी जाएगी, बट कॉलम नंबर दोनों का सेम होगा और हमने इसको एक्स कह दिया और जो मेंबर्स थे वो हमने क्या मान लिए, इधर वाई मान लिए और इधर ये एक्स थे आपके, इधर नंबर सब हमने पी ले लिया, ठीक है बच्चों। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे एक्स इंटू वाई, यहाँ पर एक्स इंटू पी हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है वो एक्स आ रहा है और जो कॉमन फैक्टर होता था वही तो एचसीएफ होता था और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो भी कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं आपने। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा आपको बच्चों यहाँ पर एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, यानी मैक्सिमम नंबर कॉलम्स एक्स होने चाहिए। बट हमारे पास ये पूरे नंबर दिए हुए हैं 616 और 32, तो बच्चों इनका हम एचसीएफ निकालेंगे। देखिए किस तरीके से वो आपको बताया गया था। तो आपने क्या करना है 32 को 616 से, क्यों करना है ऐसा, क्योंकि हमें क्या पैटर्न निकालना है यूक्लिड डिवीजन लेमा, हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है यहाँ पर, ना कि सिंपल मेथड, ठीक है। ये आप छोटी क्लासेज में आपने सीखे भी थे, बट यहाँ पर आपने ये पैटर्न जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कराया गया था बच्चों, इससे पहले वाले क्वेश्चन जो थे, क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपने एचसीएफ निकाला था यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो देखते हैं बच्चों किस तरीके से आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, और ये मैंने आपको बताया भी था पहले। 32 से डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये डिवीजन होगा आपका 32 बन जा 32, माइनस कर दीजिए 11 में से 2 9, ठीक है, 5 में से 3 यानी 2 आ जाएगा आपका, 6 आपने उतारना होता है। इसके बाद आप जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये डिवीजन मेथड आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। बट इससे पहले मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा में लिखें। तो देखिए ये आपका क्या था डिविडेंड था बच्चों, तो आप लिखते थे 616 इक्वल टू, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन 32 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर आपका। बट अब ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, देखिए क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम यूक्लिड डिवीजन को लेमा को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो पहले बच्चे डिवीजन कंप्लीट करते हैं, इसी चीज़ का आपने ध्यान रखना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बच्चों ऐसा कर देते हैं, जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि 6 को नहीं उतारते हैं और यहाँ कॉलम बना देते हैं और 32 को इस तरीके से डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो आपने पहले क्या करना है, इस 6 को उतारिएगा यहाँ पर, इसके बाद अब डिवीजन और भी हो सकता है। तो देखिए कितने टाइम्स हो सकता है, ये कितने बार जा सकता है, 3 8 जा 24 यानी 29 है, क्योंकि 3 9 जा 27, 9 टाइम्स चेक कर लेते हैं, देखते हैं 9 टाइम्स जाता है कि नहीं। 9 2 जा 18, कैरी आएगा 1 और 9 3 27 और 1 28, ठीक है बच्चों। माइनस करिए 16 8 आएगा बच्चों और यहाँ पर आपका ये 80 बचेगा, ठीक है। आप देखिए कोई भी नंबर आपका यहाँ पर नहीं है जिसे आप यहाँ नीचे उतार सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इसमें आप लिख लीजिए इसको, तो रिमाइंडर बच्चों कितना आया 8, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था यहीं पर आप एक कॉलम बना लीजिए और ये जो आपका पहले डिवाइजर था इसको आप डिविडेंड बना दीजिए, इसी को आपने क्या करना है डिविडेंड बना देना है। और अब डिवीजन प्रोसेस जो भी चल रहा था आप करिए, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 0, देखो 0 रिमाइंडर आ गया। और मैंने बताया था आपको रिमाइंडर 0 आता है तो हम इसको स्टॉप कर देते हैं और इसके बाद इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये आपका 32 इधर आ जाएगा, जो डिविडेंड था वो डिवाइडर बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं ये आपका रिमाइंडर बचा था, ये हमने डिवाइजर बना दिया, 32 जो यहाँ डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया, ठीक है। 32 को यहाँ ले दिया बच्चों। इसके बाद इसे कैसे लिखेंगे, 8 × 4
8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। ठीक है, और ये बताया गया था बच्चों आपको कि ये लास्ट डिजिट जो आता है आपका ये वाला जो डिजिट आता है ये तो एचसीएफ होता है। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 32,616 इक्वल टू 8। ठीक है, तो 8 यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएंगे बच्चों, 8 हो जाएंगे। यानी जो एक्स की वैल्यू आई है आपकी वो 8 कॉलम होंगे जिनमें ये मार्च कर पाएंगे। ठीक है, तो लिख दीजिए हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आर 8। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम नंबर कॉलम्स आर 8 यानी 8 कॉलम में वो मार्च कर पाएंगे। तो मैं आप चाहूँगा इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट इट डाउन। हाँ बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बट क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले मैं आपको एडवाइस करूँगा कि एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल, यानी जो एक्सरसाइज 1.1 है उससे पहले एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, पहले जाइए आप पेज पर लेटिए वापस बुक के, और एग्जाम्पल नंबर 4 आप उसी बेस्ड करेंगे जैसा कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराया था। इससे पहले वाला क्वेश्चन 3 कराया था आपको। तो एग्जाम नंबर 4 में आप क्वेश्चन देखेंगे काजू और बर्फी वाला। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, काजू बर्फी रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें वो एक स्वीट सेलर है, मिठाई वाला है, वो काजू और बादाम की बर्फियाँ लगाता है ट्रेन में। ठीक है, तो जैसा कभी आपको आर्मी कंटिंगेंट वाला क्वेश्चन कराया गया था सेम उसी पैटर्न पे, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 करके देखेंगे और एग्जाम्पल 4 नंबर करके देखेंगे बच्चों। ठीक है, बट अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m 3m+1 फॉर सब इंटीजर है। ठीक है, यानी हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है बच्चों और उसको ये शो करना है कि उसका जो स्क्वायर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेना है और उसका स्क्वायर इसी फॉर्म में आएगा। ठीक है, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहले हम थोड़ा सा इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। ठीक है, लाइक मान लीजिए मैंने क्वेश्चन 7 नंबर ले लिया, ये कोई नंबर है 7। ठीक है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, इसमें ऑड इवन से कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है ऐसा। यूज यूक्लिड डिवीजन सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर तो बहुत सारे बताए थे आपको मैंने, आपको पॉजिटिव इंटीजर्स में आगे बढ़ते चले जाइए आप। पॉजिटिव नंबर्स में नंबर लाइन पे मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है, बहुत सारे नंबर्स आपको कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। तो 7 को बच्चों में डिवाइड करूँगा 3 से, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका जो डिवाइजर है वो 3 है दोनों में, देखिए। ठीक है, डिवाइजर, और क्वेशेंट को ये एम से डिनोट कर रहा है बच्चों, क्वेशेंट को एम से डिनोट कर रहा है और स्क्वायर बता रहा है। तो अभी हम इस फॉर्म को शो करेंगे कि ये 7 का जो स्क्वायर है वो इस फॉर्म में होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 7 किस फॉर्म में है, 7 की क्या फॉर्म है। स्क्वायर को प्रूव करने से पहले 7 की क्या फॉर्म है। तो देखिए इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं बच्चों। 3 2 जा रिमाइंडर 1 आएगा। कैसे लिखेंगे आप, 7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। अगर मान लीजिए मैं क्वेश्चन को क्यू कह देता हूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 3q + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी फॉर्म दिखाई दे रही है आपको नंबर की, 3q + 1। अभी कह रहा है इसका स्क्वायर, इसका इस नंबर का स्क्वायर करना है आपने 7 का। ये तो 7 नंबर है आपके पास पॉजिटिव इंटीजर, करंट है टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हमने कौन सा लिया था बच्चों, 7 लिया। अब 7 का जो फॉर्म है बच्चों वो क्या है, 3q + 1। मैंने बताया था आपको, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसको हमने क्वेशेंट को क्यू कह दिया। अब उस नंबर का पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो करना है उसकी फॉर्म 3m और 3m+1 होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं जरा, 7 का स्क्वायर कर देते हैं, 7 7 जा 49,
क्या इसकी फॉर्म 3m+1 है? यानी इसको 3 से डिवाइड करके देखिए। तो जो करते हैं 3 से डिवाइड इसे, 49 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे, तो आपने फॉर्म 3 में बनानी है। डिवाइडर आपका 3 होना चाहिए। देखिए दोनों में देखिए दिखा रखा है 3m और 3m+1। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 वन जा 3 1, 3 6 जा 18। ये कौन सी फॉर्म होगी बच्चों? अब आपने इसको देखिए, फॉर सम इंटीजर हम इसको m कहना है। क्यों नहीं कहना है आपने? क्योंकि क्यू में आपने क्वेश्चन लिया हुआ। देखिए पहले आपने क्वेश्चन क्यू जो क्वेश्चन था वो आपने नंबर के लिए, पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्वेश्चन क्यू यूज किया था। तो यहाँ पर आपने इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं जरा। 49 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1। और 16 क्या है बच्चों? क्वेश्चन है आपका, जिसे आपने m कहना है, 3m+1। ठीक है, तो आपकी ये फॉर्म आ जाती है। देखिए 3m+1। ठीक है, और भी आप कुछ नंबर्स पर ये ट्राई करके देख सकते हैं, बट हमें इस क्वेश्चन को ऐसे शो नहीं करना है। ये मैंने आपको इसका मीनिंग समझाया था, क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, कैसे करना है, क्या लेना है। ठीक है, नंबर लेना है आपने, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, उसकी आपने फॉर्म पता करनी है, वो 3q+1 होगी। फिर उसको आप ट्राई करना है स्क्वायर में, जैसा कि वो कह रहा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। मैंने आपको ट्राई करके दिखा दिया, 3m+1 आता है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट। तो देखिए बच्चों, करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। लिखेंगे थोड़ा सा स्टेटमेंट इसमें, आंसर ये बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है देखिए, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, then it is of the form, ठीक है, 3q और 3q+1 और 3q+2। ठीक है बच्चों, तो x कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसकी फॉर्म क्या हो सकती है? 3q, 3q+1, 3q+2। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिए, इन तीनों में से ही फॉर्म आएगी बच्चों। कोई भी क्वेश्चन नंबर आप ले लीजिए पॉजिटिव इंटीजर, उसकी जो फॉर्म है वो या तो 3q होगी, 3q+1 होगी, या फिर 3q+2 होगी। जैसा कि मैंने आपको एक नंबर लिया था 7, उसको करके भी दिखाया था, उसकी जो फॉर्म थी वो 3q+1 आई थी। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दुनिया में ले लीजिए आप। ठीक है, तो देखिए नाउ लेते हैं फर्स्ट इंटीजर। नाउ x = 3, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर कर दीजिए। x² = 3q होल स्क्वायर, x³ = 9q²। आपने फॉर्म क्या लानी बच्चों? 3m और 3, तो 3 आप इसमें से कॉमन ले लीजिए। x = 3, देखिए आपका अंदर बचेगा ब्रैकेट में 3q²। कॉमन लेना तो आप जानते हैं बच्चों, कॉमन का मतलब होता है वो नंबर लेना है आपने बाहर जो उसको डिवाइड करे, और जो फॉर्म आप मांग रहा है आपको 3 मांग रहा है वो, तो इसलिए हम 3 ही कॉमन लेंगे। आपको 3 कॉमन लेंगे तो 3 3 जा 9। अब देखिए ये जो नंबर है ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है? उसको आपने क्या कहना है? m कहना है, यानी x, सॉरी ये मैंने q लगा दिया, बल्कि हम स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर 3 × m। ठीक है, वेयर लिख दीजिए आप, वेयर m is any पॉजिटिव इंटीजर, m कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं बेटा नेक्स्ट 3q+1 से। नाउ टेकिंग x = 3q+1, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, करते हैं इसका स्क्वायर। x² = देखिए 3q+1 होल स्क्वायर,
अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप आइडेंटिटी याद करें, स्क्वायर याद कर लीजिए, होल स्क्वायर, होल क्यूब, आपको सारी आइडेंटिटी आनी चाहिए। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 3q होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए आपका 3q होगा, बी आपका 1 होगा, प्लस बी स्क्वायर। अरे भी आइडेंटिटी देख लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है आपका? 3q। देखिए कंपेयर कर दीजिए, अगर आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी नहीं आती है तो आप कंपेयर कर लीजिए इसको। देखिए ए 3q की जगह मैंने लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ये देखिए 3q होल स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है? 3q, 3q मल्टीप्लाई बी क्या है बच्चों? 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, यही तो लिखा है मैंने, देखिए। ठीक है, तो एक बार आप आइडेंटिटीज को सही तरह से याद करें। तो नेक्स्ट बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9q स्क्वायर, 2 3 जा 6 1 जा 6q प्लस 1। और आपने देखिए इसमें से 3 कॉमन ले लेना है, 3 कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन लेंगे क्या बचेगा? 3q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q प्लस 1। ये जो है क्यू, देखिए यहाँ पर आपका जो ये वैल्यू है ये भी कोई इंटीजर है, क्योंकि कोई भी वैल्यू अप्लाई कर लीजिए आप, आएगा इंटीजर ही, कोई भी वैल्यू आएगी, कोई भी नंबर आएगा आपका नेचुरल नंबर्स में से। ठीक है, तो 3 वेयर, यहाँ इसको आप पहले दिखा दीजिए, एक्स इक्वल टू 3m प्लस 1 वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। देखते हैं नेक्स्ट बच्चों 3q प्लस 2 के लिए। इधर देख लेते हैं, स्पेस थोड़ा उधर नहीं है, तो इधर आप देख लीजिए ध्यान से, मैं कॉलम बना देता हूँ, स्पेस थोड़ा कम है। ठीक है, नाउ टेकिंग x इक्वल टू 3q प्लस 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वही स्टेटमेंट डाला है आपने, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, फिर वही आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। मैं आपको वैल्यूज लगा के दिखा देता हूँ यहाँ पर एक बार, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3q होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 9q स्क्वायर, 3 2 जा 6q प्लस 2 2 जा 4। अब देखिए बच्चों, आपने जो फॉर्म बनानी है वो प्लस 1 आनी है यहाँ पे। इसको कैसे रिड्यूस करें हम? देखिए 4 को स्प्लिट कर दीजिए 3 प्लस 1 में, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 3 प्लस 1 नहीं लिख सकते क्या भाई? अरे 4 को आप 3 प्लस 1 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं ना, तो ये करना है आपने। ठीक है, कॉमन आपने इन तीनों टर्म्स में से लेना है 3, क्योंकि आपने देखिए यहाँ डिवाइजर क्या दिखाना है? 3 दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका m होना चाहिए, रिमाइंडर 1 शो हो जाएगा अपने आप। देखिए 3, तो 3 3 जा 9q स्क्वायर, 3 2 जा 6q प्लस 1, 3 1 जा 3, देखिए, और ये प्लस 1। अब देखिए इस 1 और में डिफरेंस है बेटे, ये 1 तो आ रहा था, 4 को हमने स्प्लिट किया 3 प्लस 1 में, इस 3 में से आपने कॉमन लिया। देखिए पूरी 3 टर्म्स की, इनमें से 3 आपने कॉमन लिया, 3 3 जा 9q स्क्वायर हो गया, ये है ना, 3 2 जा 6, 6 को डिवाइड करेंगे 2q आएगा, और 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। अब ये वैल्यू भी तो देखिए एक इंटीजर बनेगी, तो ये m हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 लिख दीजिए, वेयर m is any positive integer। ये लिखना है आपने, सिंपल। तो देखिए आपने फॉर्म देखी बच्चों कि जो नंबर हमने लिए थे और उनका स्क्वायर किया था, यानी एनी पॉजिटिव इंटीजर,
हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 3q, मैंने आपको फॉर्म पहले ही बता दी थी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उसकी फॉर्म 3q होगी, आइदर 3q1 और 3q+2। 1/1 हमने इनको लिया था और इनका स्क्वायर किया, देखिए 3q का स्क्वायर किया आपने, 3m फॉर्म बनी आपकी। 3q+1 का 3q+1 का स्क्वायर किया आपने, उसकी फॉर्म 3m+1 बनी आपके बच्चों। नेक्स्ट नंबर हमने लिया 3q+2, उसकी फॉर्म भी 3m+1 बनी है। यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, आप उसका स्क्वायर कर दीजिए तो आपकी फॉर्म यही 3 आएंगी, वो 2 आएंगी, 3m या फिर 3m+1 इज आइदर ऑफ 3m+1। तो ये बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आई होप। बट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटे, वो भी यही क्वेश्चन है सेम, उसमें आपने क्यूब करना है। यहाँ आपने पॉजिटिव इंटीजर लिया था, उसकी फॉर्म को दिखाया था, पहले शो किया था आपने कौन कौन सी फॉर्म हो सकती थी। वो अगले क्वेश्चन में आपने क्यूब करना है, सेम यही क्वेश्चन है, बस आपने क्यूब की फॉर्म आपने प्रूव करनी है। वो आपने 9m और आपका 9m+1 और 9m+8 आपने शो करना है। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, स्टार्ट। और देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह क्वेश्चन नंबर 5। मैं क्वेश्चन नंबर चेंज कर देता हूँ, ज़्यादा मैंने कुछ चेंज नहीं किया। देखिए यहाँ पहले स्क्वायर था, क्यूब हो गया, फॉर्म इसने बदल दी 9m, 9m+1, 9m+8, ठीक है। यानी अब आपने वही नंबर्स, सेम स्टेटमेंट, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q+1 और 3q+2। बट आपने क्या करना है बच्चों, क्यूब करना है। क्या करना है, क्यूब करना है। वहाँ स्क्वायर कर रहे थे हम, पावर 2 लगा रहे थे, यानी a+b का होल स्क्वायर भी हमने अप्लाई किया था, यहाँ पर a+b का होल क्यूब। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप आइडेंटिटीज को अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए, क्योंकि आइडेंटिटीज का सारा खेल है बच्चों। यहाँ पर देखते हैं, लेते हैं फर्स्ट नंबर। नाउ x = 3q, ठीक है। क्या करना है बच्चों, आपको क्यूब करना है, ये ध्यान रखना है। देखिए क्यूब करना है, कर दीजिए क्यूब x का, x3 3q², ठीक है, 3q होल क्यू, सॉरी 3q होल क्यू करना है, ठीक है। क्या आएगा बच्चों, भाई क्यू का मतलब क्या है, 3 टाइम मल्टीप्लाई, यानी 3q मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 3q, 3 3 या 9, 9 3 या 27, क्यू की पावर बच्चों 1a कितना हो गया 3, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट में पावर क्या क्या होती है, प्लस होती है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो 1 इसकी पावर थी, 1 इसकी पावर थी, 1 इसकी पावर थी, क्या होगी, पावर 3 होगी। तो आप क्या लिखेंगे इसको, 27q। अब यहां पर भी देखिए बच्चों, कुछ बच्चे हम मिस्टेक कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, वो उस क्यूब को लिखना भूल जाते हैं, इस क्यूब को लिखना भूल जाते हैं, कह देते हैं 27 क्यूब हो गया। सर हमने कर तो दिया, 3 का क्यूब 27 होता है, क्यू एच लिख देते हैं वो, बट ये गलत है। क्योंकि देखिए आपने 3 का डिजिट था, इसका क्यूब आपको दिखाई दे रहा है, बट क्यूब का तो आपने किया ही नहीं। तो यहाँ पर भी आपने क्यूब लिखना है। और कई बार बच्चे क्या करते हैं, देखिए x = 3q लिख दिया। जब वो क्यूब करते हैं बच्चों, तो क्या करते हैं, वो ऐसे लगा देते हैं, कहते हैं सर हो गया क्यूब। तो भैया यहाँ 3 का तो क्यूब आपने किया नहीं, आप इसे ब्रैकेट यूज करिए, ब्रैकेट यूज करिए, तब होल क्यूब करना है आपने इस तरीके से। देखिए इस तरीके से करना है बेटा, इस तरीके से, ठीक है। मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बच्चे मैथ्स में वीक हैं, कई बार वो कैलकुलेशन नहीं समझ पाते, तो मैंने आपको रिपीट कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना इसे। तो देखो बच्चों, आपने करना क्या है, यहाँ आपने क्या लेना है, डिवाइजर 9 देखिए 9 डिवाइजर 9 और बाकी फॉर्म आपकी खुद बन जाएगी। तो 9 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 9 3 जा, कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है बेटे। 9 देखिए 27 है, 27 से आपने 9 कॉमन लिया, 9 3 जा 23 आएगा यहाँ पर, देखो 9 3 जा 27, 9 से 27 को डिवाइड कर दिए 3 आ गया। ये क्या आएगा, क्यू की पावर 3, क्योंकि क्यू आपने कॉमन नहीं लिया, ठीक है। और इसको आपने क्या करना है, 9 × m यानी 9m,
ठीक है, ये कोई इंटीजर होगा, इसको आपने एम बोलना है, क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है। ठीक है, वेयर, ये जरूर लिखना है आपने, वेयर एम इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये आपका पहला देखिए फॉर्म आ जाती है 9m। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, दूसरा इंटीजर लेते हैं। ये मैं रफ कर देता हूँ इतना पार्ट, क्योंकि आपको समझा दिया था मैंने। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए आप क्या लेंगे बच्चों, नाउ x इज इक्वल टू 3q प्लस 1। क्या करना है आपने, क्यूब करना है। ठीक है, क्यूब करना है दोनों साइड का, तो क्यूब कर दीजिए। एक्स क्यूब इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 3q प्लस 1 होल क्यूब। आप समस्या बन जाएगी आपके लिए, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा क्वेश्चन। देखिए, जिन बच्चों को क्यूब नहीं आता निकालना, क्यूब नहीं कर सकते होल क्यूब, उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट मैं आपके लिए आइडेंटिटी लिख देता हूँ, जिससे आपके लिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन। a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब। इस आइडेंटिटी को यूज करना है, और a की जगह बच्चों क्या लिखना है आपने, 3q, और b की जगह 1 यूज करना है हर जगह, जैसा कि मैंने अभी स्क्वायर वाले में बताया था आपको। तो करते हैं इसको अप्लाई, 3q होल क्यूब प्लस क्या बच्चों 3a स्क्वायर, ए क्या था 3q, इसका स्क्वायर करिए, देखिए a 3q है आपका, मल्टीप्लाई b 1 प्लस 3, a क्या है 3q, मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, यानी बी क्या है 1 स्क्वायर, प्लस बी क्यूब, बी क्या है बच्चों, यहाँ देखिए देख सकते हैं आप 1 होल। इसको खोल दीजिए आप ब्रैकेट को, तो इसका तो ये आएगा 27 क्यू पावर 3। ठीक है, ये कितना आएगा देखिए 3, इसका बच्चों क्या आएगा 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ये, मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 3 जा 9 क्यू, 1 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों 1 प्लस 1 का क्यूब 1, तो ये हो जाएगा 27 क्यू पावर 3 प्लस 3 9 27, और 27 का 1 में करेंगे आप 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। एक बार दोबारा समझ लीजिए, इसका होल क्यू करेंगे ये आएगा, इसका स्क्वायर करिए बोले 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर आएगा, 9 का 3 में 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज आएगा। यहाँ देखिए 3 क्यूब यानी 3 3 जा 9 क्यू हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो अगली स्टेप है 9 क्यूब, और 1 का क्यूब तो आप जानते ही 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपने कॉमन क्या लेना है बच्चों, वही 9 कॉमन, देख रहे हैं आप, डिवाइडर तो 9 ही शो करना है आपने, 9 कॉमन ले लिया, 9 3 जा 27 प्लस 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर। देखिए पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एच डी जाएगा, क्योंकि आप क्यू बाहर नहीं ले रहे हैं, केवल आप डिजिट बाहर ले रहे हैं 9। ठीक है, 9 बन जाए 9 यानी क्यू आ जाएगा प्लस 1। अब ये 9 कहाँ चला गया, क्योंकि कॉमन में बाहर आ गया, तो यहाँ देखिए 1 आप शो कर सकते हैं। ठीक है, बट 1 का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 है तो क्यू लिख दीजिए, क्यू लिख दीजिए। इसको आपने शो क्या करना है बच्चों, एम, ये पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा एम, 9m प्लस 1, और दिखा दीजिए यहाँ पर वेयर m is any positive integer। क्लियर, इतना समझ आया हो आपको। बट एक डिजिट और रह गया आपका बच्चों, 3q प्लस 2, 3q प्लस 2। तो मैं चाहूंगा पहले आप इतना उतारिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए बच्चों, तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट था आपका 3q प्लस 2, और इसकी भी फॉर्म आपने इनमें से ही प्रूव करनी है, कोई सी तो फॉर्म आएगी आपको। ठीक है, देख सकते हैं 9m प्लस 8, क्योंकि अभी आपने देखा पहली फॉर्म 9m आई थी, दूसरी 9m प्लस 1, तीसरी 9m प्लस 8 आनी चाहिए। ठीक है,
तो करते हैं बच्चों क्यूब, कर दीजिए क्यूब दोनों साइड का। एक्स क्यूब इक्वल टू 3q + 2 स्क्वायर, ठीक है। तो सॉरी क्यूब, फिर वही आइडेंटिटी लगानी है। अब बच्चों आपने यहाँ लगाना है 3q + 2 होल क्यूब, यानी a की जगह 3q, b की जगह आपने 2 अप्लाई करना है, ठीक है। देख सकते हैं आप ध्यान से, तो अप्लाई कर दीजिए 3q होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 3q स्क्वायर और b यानी मल्टीप्लाई 2 प्लस, देखिए ये अप्लाई कर दिया मैंने, a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3a क्या है बच्चों 3q, यहाँ देख लीजिए या यहाँ देख लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। 3q चल रहा है, तो 3q और क्या है बच्चों b स्क्वायर, b यानी 2 स्क्वायर, देखिए b क्या है 2 था ना, प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब, देखिए यहाँ देख सकते हैं, मैच कर लीजिए एक बार, ठीक है। और आपको एडवाइस करूंगा कि बड़ी आराम से करिए, आप जल्दबाजी ना करें, ठीक है। बहुत ही आराम से अपने माइंड यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप देखिए 27q की पावर 3 आएगा आपका, ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और देखिए सॉरी 27, ये 9 हो जाएगा, 9 का 3 से 27 और 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पहले वहाँ 1 था बट यहाँ 2 है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 जा 54q स्क्वायर प्लस, ये देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36q प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8, यहाँ देखिए स्क्वायर नहीं आएगा क्यू पर, क्योंकि स्क्वायर नहीं है बच्चों, यहाँ देखिए होल स्क्वायर था इसीलिए क्यू पर स्क्वायर आया, ठीक है। अब फिर वही काम करना है आपने, इसको कॉमन में आपने 9 शो करना है, तो 9 3 जा 27 क्यू की पावर 3 आ जाएगा, 9 6 जा है ना क्यू स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 क्यूब प्लस 8, और ये पूरा ब्रैकेट आपने क्या शो करना होता है m, तो क्या हो जाएगा बच्चों 3m प्लस 8 आपका है, तो ये m हो जाएगा, ये कोई इंटीजर होगा आपका, क्योंकि वैल्यू लगा दीजिए, आप लगा के देख लेना 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपने स्टेटमेंट डाल देना है थोड़ा सा, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, दैट्स ऑल, ठीक है। तो मैं आशा करूंगा कि आपको ये समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 का एंड था, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं बच्चों, साथ में मैंने आपको इंट्रो भी कराया इसका, ठीक है। हर क्वेश्चन का मैं इंट्रो आपको साथ देता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन के कैसे करना है, क्या था उसका पैटर्न, तो इन चीज़ों को आपने समझना है। मैथ्स को टफ मत बनाइए, प्यार से पढ़िए, आसानी से पढ़िए, ठीक है। मैं आपके लिए बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, और अगले वीडियोस में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय करूँगा, वॉच द वीडियो टू नोट इट डाउन।